गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ए के चौधरी एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हम पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, संपूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करना सीखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। अब हम देखते हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति अध्याय 8। इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में 10 से 12 नंबर का प्रश्न अवश्य आता है। हम सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अपने वीडियो में समाहित करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B और दो भुजाएं AB और BC हमें ज्ञात हैं। तो अगर किसी त्रिभुज की हम तीनों भुजाएं ज्ञात कर लें तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में, तो हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया है जिसमें कोण B 90 अंश है और कोण B के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और ये BC भुजा ये आधार है और AB ये लंब है। अब प्रश्न में आपके दिया है कि कोण B 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें इस त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हैं। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण की वैल्यू है AC, यानी ये कर्ण है, इसकी वैल्यू है AC, ये भुजा है AC। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आधार स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये भुजा AB का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस BC का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो इस तरह से AC स्क्वायर बराबर 169, तो AC बराबर √169 बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी ये AC भुजा हमारी 13 सेंटीमीटर ज्ञात हो गई है। अब हमें इस त्रिभुज ABC की सारी भुजाएं पता हो गई हैं तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, और इस त्रिभुज में लंब BC है। देखिए यहाँ पर साइन A, जब हम इस एंगल को लेंगे, यह कोण लेंगे A, तो यह कोण लेने पर यह भुजा AB ये आधार हो जाएगी और ये भुजा BC ये लंब होगी। तो यहाँ पर साइन A बराबर BC अपान AC, साइन A बराबर BC अपान AC बराबर 12/13। इसी तरह से कास A बराबर आधार बटे कर्ण, और आधार की वैल्यू है AB बटे AC, तो 5/13। ये आधार AB का ये कास A के लिए है। tan A बराबर लंब बटे आधार यानी BC बटे AB बराबर 12/5। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन A बराबर 1/11 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सल्यूशन, यानी साइन A बराबर 1/11 दिया है, इसका मतलब साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, यानी समकोण त्रिभुज का हमें लंब और कर्ण ज्ञात है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया है जिसका कोण A 90 डिग्री है और इसके सामने की भुजा BC ये कर्ण हो जाएगी और AC ये लंब, AB ये आधार रेखा। अब इसमें AC का मान यानी लंब AC है और कर्ण BC, तो लंब का मान 1 हो जाएगा और कर्ण का मान 11, लंब 1 हो गया और कर्ण 11। अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और BC यानी कर्ण की वैल्यू 11 है तो 11 का स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और बराबर 1 प्लस AB स्क्वायर। यहाँ से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 माइनस 1 बराबर 120, तो AB बराबर √120 बराबर 2√30। देखिए अब हमें
इस त्रिभुज की भी सारी भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। त्रिभुज ABC की सारी भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। ये लंब और कर्ण पहले से ही ज्ञात थी। अब ये हमारी आधार 2√30 ज्ञात हो गया है। अब हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए cos A बराबर होगा AB बटे BC। AB यानी ये आधार बटे कर्ण, आधार 2√30 अपान 11। इसी तरह से tan A बराबर AC अपान AB बराबर 1 अपान 2√30। काट A बराबर AB अपान AC बराबर 2√30 अपान 1 बराबर 2√30। कोसेक A बराबर BC अपान AC बराबर 11/1 और सेक A बराबर BC अपान AB बराबर 11/2√30। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, सेक थीटा बराबर √5। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। इसका मतलब समकोण त्रिभुज का हमें कर्ण और आधार ज्ञात है। तो हम अगर लंब ज्ञात कर लें तो इस त्रिभुज कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया है जिसका कोण A 90 अंश है। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और यहां से कर्ण की वैल्यू √5 हो गई और आधार हमने 1 मान लिया है। तो √5 अपान 1 बराबर BC अपान AB और BC की वैल्यू √5 और AB की वैल्यू 1 है। तो AB बराबर 1 और BC बराबर √5। पाइथागोरस थ्योरम से BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू √5 है तो √5 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 हो गया बराबर AC स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 - 1 बराबर 4। तो AC बराबर √4 बराबर 2। अब हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर AC अपान BC। AC अपान BC यानी लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू है 2 और कर्ण की वैल्यू √5। तो ये हो गया 2 अपान √5। कास थीटा बराबर AB अपान BC बराबर 1 अपान √5। tan थीटा बराबर AC अपान AB बराबर 2 अपान 1 बराबर 2। काट थीटा बराबर AB अपान AC बराबर 1 अपान 2। कोसेक थीटा बराबर BC अपान AC बराबर √5/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि cos A बराबर 1 अपान √2, साइन B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन A cos B प्लस cos A साइन B। देखिए यहां पर इसमें cos A और साइन B, साइन A cos B यानी एक एंगल दिया गया cos A। cos A बराबर 1 अपान √2। इसका मतलब हमें समकोण त्रिभुज का आधार और कर्ण ज्ञात है। तो हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया है जिसमें कोण B 90 अंश है। इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई तो इस कर्ण का मान √2 है और आधार का मान 1 है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके लंब का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू √2 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 2 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से लंब स्क्वायर बराबर 2 - 1 बराबर 1। लंब बराबर √1 बराबर 1। अब हमें इस त्रिभुज की सारी भुजाएं ज्ञात हो गई हैं तो हम इस cos A से साइन A ज्ञात करेंगे। तो साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू √2। तो साइन A बराबर 1 अपान √2 आ गया। देखिए हमें इस क्वेश्चन में साइन A और cos A की वैल्यू ज्ञात हो गई है। साइन A cos A की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। अब हमें
यहाँ साइन बी का मान दिया गया है और कास बी का मान निकालना पड़ेगा। तो कास बी का मान निकालने के लिए हम साइन बी बराबर दिया गया √3/2। इसका मतलब समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण ज्ञात है। फिर हम एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसमें कर्ण की वैल्यू 2 है और लंब की वैल्यू √3। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 2 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 बराबर √3 का स्क्वायर 3 प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। आधार बराबर √1 बराबर 1। देखिए साइन एक बी का मान ज्ञात है हमें, तो कास बी बराबर आधार बटे कर्ण, और आधार का मान हम पीछे निकाल चुके हैं 1 और कर्ण का मान 2 है। तो कास बी बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमें जो है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान निकालना है। तो हम इन सब की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसका मान निकल आएगा। यानी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बराबर साइन ए का मान 1/√2 इंटू कास बी का मान 1/2 प्लस कास ए का मान 1/√2 इंटू साइन बी का मान √3/2। तो 1 × 1 हो गया और अपान 2√2 प्लस 1 × √3 यानी √3/2√2। तो हमने एलसीएम ले लिया है 2√2 एलसीएम हो गया और अंश में 1 प्लस √3 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर दिया गया 1/2 और हमें सिद्ध करना है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। तो इसका हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, यानी 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। 3 × sin थीटा का मान 1/2 - 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब। तो 3/2 - 4 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 हो गया। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये हो गया 3/2 - 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपान a cosec थीटा बराबर 1। इसका सॉल्यूशन tan थीटा बराबर a/b दिया गया है, तो b sec थीटा अपान a cosec थीटा बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। हम इसका लेफ्ट साइड ले लेंगे। लेफ्ट साइड है b sec थीटा अपान a cosec थीटा इज इक्वल टू b, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और a इंटू कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा हमने लिख दिया, और ये बराबर हो जाएगा b/cos थीटा अपान a/sin थीटा। फिर अब ये b cos थीटा और ये भिन्न जो है पलट जाएगी, तो b cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे a। तो यहां से b/a इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर b/a, और साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो b/a और tan थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है a/b, तो a/b हम यहाँ tan थीटा का मान रख देंगे। तो b/a गुणे a/b, a से a कैंसिल कर दिया, b से b, तो ये आ गया बराबर 1। ये राइट हैंड साइड है आपका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया है जिसमें कोण C 90 डिग्री है और ये कोण B है और ये कोण A है। आपके प्रश्न में दिया गया है कि कोण A और कोण B ये न्यून कोण है। हमने मान लिया कि माना त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री
तथा कोण ए इज लेस देन 90 और कोण बी इज लेस देन 90। देखिए जब ये कोण 90 डिग्री का है तो ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है और ये 90 डिग्री सी हो गया तो इसका मतलब बी और ए का मान जो है वो दोनों का योग वो 90 होगा। तो कोण ए और कोण बी ये दोनों 90 अंश डिग्री से कम ही होंगे। अब प्रश्न में आपके दिया गया है कि कास ए बराबर कास बी और कास ए बराबर, अब देखिए कास ए, जब हम इस एंगल को लेंगे, ए एंगल को लेंगे तो ए एंगल जब लेंगे तो ये हमारी एसी रेखा जो है ये लंब हो, ये आधार हो जाएगी और जो ये आधार रेखा बीसी थी ये लंब हो जाएगी। तो कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी AC अपान AB और इसी तरह से राइट साइड में दिया गया कास बी। तो कास बी जब ये एंगल लेंगे तो ये भुजा आधार और ये भुजा लंब, ये कर्ण ही रहेगी हमेशा। तो आधार BC और बटे कर्ण AB। तो यहां से इंप्लाइज दैट AC अपान AB इज इक्वल टू BC अपान AB। यहां से AB अगर हम कैंसिल कर दें तो AC बराबर BC। अब आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो उनके दो कोण आपस में बराबर होंगे। तो जब त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यह इस तरह से कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण B समकोण है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन P, कास P और टैन P के मान ज्ञात करना है। देखिए हमने एक त्रिभुज PQR बनाया है जिसमें कोण Q 90 डिग्री है। तो इसके सामने की भुजा PR ये कर्ण हो जाएगी और ये PQ ये आधार रेखा और RQ ये लंब होगी। अब आपके त्रिभुज ABC में दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और PR प्लस RQ, PR प्लस RQ यानी इसका मान इन दोनों भुजाओं का योग दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर माइनस यहां से QR को लेफ्ट साइड में ले लिया तो माइनस QR स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब आपको पता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में A प्लस B और दूसरे में A माइनस B। यहां दिया है PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू 25। देखिए अब आपके प्रश्न में दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25, तो हम यहां पर मान रख देंगे PR प्लस QR का मान 25 और इंटू PR माइनस QR बराबर 25। तो यहां से PR माइनस QR बराबर हो जाएगा 25 बटे 25 बराबर 1। अब PR माइनस QR बराबर 1, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा आपके प्रश्न में दिया गया कि PR प्लस QR बराबर 25, ये समीकरण 2, इसको हम मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर PR माइनस QR बराबर 1 और PR प्लस QR बराबर 25 जोड़ देंगे दोनों समीकरणों को तो ये PR 2PR हो गया और ये माइनस QR है और ये प्लस QR, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और राइट साइड में 1 प्लस 25 इज इक्वल टू 26 हो गया। तो 2PR बराबर 26, तो PR बराबर 26 बटे 2 बराबर 13। PR का मान समीकरण 1 में रखने पर PR माइनस QR बराबर 1, PR का मान 13 है माइनस QR बराबर 1, तो यहां से QR बराबर हो जाएगा
13 माइनस 1 बराबर 12। अब त्रिभुज पी क्यू आर की सारी भुजाएं हमें ज्ञात हो चुकी हैं, तो हम साइन पी बराबर ज्ञात कर लेंगे। साइन पी बराबर क्यू आर अपान पी आर, यानी लंब बटे कर्ण बराबर 12/13। कास पी बराबर पी क्यू बटे पी आर बराबर 5/13। टैन पी बराबर क्यू आर बटे पी क्यू बराबर 12/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।